थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये क्या बता रहा है? थ्योरी अबाउट कंप्यूटेशन, वेदर सर्टेन प्रॉब्लम इज कंप्यूटेबल और नॉट। ओके, देन इसमें लैंग्वेज होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, स्ट्रिंग होती है। लैंग्वेज क्या होती है? इट्स मेड ऑफ स्ट्रिंग और अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? सिम्बल्स, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं? सिम्बल्स जैसे ABCD, स्मॉल में ABCD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब है सिम्बल्स। इनका जो एक सेट बनाते हैं उससे बनता है हमारा अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सिम्बल से बनता है अल्फ़ाबेट, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स। देन अल्फ़ाबेट से बनता है वर्ड, सेंटेंस और स्ट्रिंग, कनकैटिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। देन अल्फ़ाबेट कैन बी इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 9 एंड ऑल लोअर लेटर्स। देन एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी अल्फ़ाबेट के, टर्नरी अल्फ़ाबेट के, ऑल दोज थिंग्स, कनकैटिनेशन के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सेंटेंस को फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। ओके, देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट सिंबल्स इन स्ट्रिंग डिनोटेड बाय दिस। इस तरह से हम स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं। ओके, सिंपल से वही डेफिनेशन से, एप्सिलॉन क्या होता है? ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है। ओके, एप्सिलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी लेंथ स्ट्रिंग। कंकैटिनेशन, S1 और S2 को कंकैटिनेट करेंगे तो अलग तरह से रिप्रेजेंट होगी, और S1 और S2 को रिप्रेजेंट करेंगे, कंकैटिनेट करेंगे तो अलग तरह से रिप्रेजेंट होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। देन आता है पावर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। एप्सिलॉन की पावर 0 मतलब खाली स्ट्रिंग है। एप्सिलॉन की पावर 1 मतलब एक ही लेटर की स्ट्रिंग है, एक ही सिंबल की स्ट्रिंग है, सिंगल सिंबल्स। देन एप्सिलॉन की पावर 2 मतलब दो सिंबल जो अपना अल्फ़ाबेट होगा उसकी लेंथ 2 है, इसका मतलब ये है। पावर 3 मतलब अल्फ़ाबेट जो होंगे उसके अंदर उसकी लेंथ 3 है, सिंबल्स, 3 सिंबल्स को कंबाइन करके बनाया गया। ठीक है, एप्सिलॉन की पावर स्टार मतलब क्लोजर हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्लोजर की डेफिनेशन लिखी है, क्या है? डिनोट्स ऑल द स्ट्रिंग्स दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सेट सिग्मा। एप्सिलॉन स्टार मतलब एक सिग्मा सेट है, वहाँ से कितनी स्ट्रिंग्स निकाली जा सकती हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा का 0 यूनियन 1 यूनियन 2 पावर में ये सबको यूनियन करके सिग्मा स्टार आ जाएगा। लैंग्वेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। ओके, ओके, L1 जैसे कि एग्जांपल दे दिया अब लैंग्वेज के, अलग अलग लैंग्वेजेस बना रहे हैं हम। L1 एक लैंग्वेज है, L2 दूसरी कोई अलग लैंग्वेज है। सो L1 देखें तो ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ 2। ठीक है, लैंग्वेज 1 क्या है? ऐसी लैंग्वेज, ऐसी ऑल द स्ट्रिंग्स जिसकी लेंथ हो 2, जैसे 0 0 0 1। ऐसी L2 क्या है? जिसकी लेंथ 3 हो। ऐसी स्ट्रिंग्स की कलेक्शन बनाओ जिसकी लेंथ 3 हो, तो 0 0 0 0 0 1, ये सब एग्जांपल है। ओके, सो ये लेंथ, और कोई भी लैंग्वेज में इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हो सकती है। ओके, now general meaning of language is collection of strings having some pattern over symbol alphabets. One of the language is all the collection of strings that starts with 0। ठीक है, ऐसी मतलब अब हमने एक अलग लैंग्वेज बनाई जिसमें कि स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और 0 पे ही एंड हो रही है, तो ये ऐसी एक लैंग्वेज होगी, एक एग्जांपल है, दैट्स इट। और किसी भी लैंग्वेज में इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हो सकती है, दैट्स इट।